हम हल्द्वानी से 2.5 घंटे के सफ़र के बाद पहुँचे हैं मुक्तेश्वर। और ये व्यू जहाँ मेयर साहब का पुश्तैनी घर है और खेत हैं। ये इनके सभी पहाड़ी नुमा खेत हैं और यहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। तरह तरह के फल हैं यहाँ पर, वृक्ष हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एप्पल है, एप्पल लगी हुई है। और अभी बारिश जैसे ही होगी तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और पक जाएंगी। इसके बाद एप्पल के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं पूलम, ये एक फल है जिसका नाम है पूलम और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है और इसमें बहुत मिठास भरी हुई है। इसका नाम है पूलम। तो ये हमने आज सुबह खाया है घूमते घूमते। और वो जो आप सामने उधर देख रहे हो पेड़, ये आड़ू का है और इसको भी हमने तोड़ के खाया आज, आड़ू को भी। और ये भी बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा। और एक चीज़ और हमने खाई यहाँ, खुमानी। ये जो सामने पेड़ है ये खुमानी का है और वो छोटे छोटे जैसे हमारे मूंगफली के दाने होते हैं ऐसे ही होते हैं वो खुमानी का। और खुमानी खाने में बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी मिठास। यहाँ सारे प्रकृति के फल लगे हुए हैं जिनमें प्रकृति की मिठास भरी हुई है। ये जो देख रहे हैं ये सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं जिनमें आलू लगाए हुए हैं अभी। और तरह तरह के फल हैं, वृक्ष हैं, बहुत सारे हैं। हमें नहीं पता इनके बारे में, लेकिन फिर भी ये मधुमक्खी सामने एक छत्ता बनाती हैं। ये आपको दिखाएंगे, ये घर के अंदर ये उनका पुराना पुश्तैनी घर है मेयर साहब का, जो लगभग 1942 में इन्होंने, इनके परदादा जी ने बनाया था और बहुत ही शानदार बना हुआ है। आज भी इसके पत्थर को देखने के लिए लोग, टूरिस्ट आते हैं। यहाँ जो आप छेक देख रहे हैं ये मधुमक्खी ने अंदर छत्ता बनाया हुआ है। इसी छेक से मधुमक्खी घुसती है, ये देखिए आप। और अंदर छत्ता बना, लेप, एक बॉक्स है अंदर, बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर इनका छत्ता बना हुआ है और अंदर से लेप किया हुआ है। तो ये आती जाती रहती हैं। शाम को जब गर्मी लगती है इनको तो ये बाहर निकल आती हैं काफ़ी सारी। और ये 3-4 महीने के अंदर शहद पूरा बना देती हैं ये। फिर इनको उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद शहद भर लिया जाएगा। अब ये कौन सा पेड़ है? काकू। ये काकू का पेड़ है और इस पर भी बहुत शानदार फल लगते हैं। अभी आने शुरू हुए हैं बस। अभी आपको दिखाएंगे एक काकू जो लगा हुआ है, उसको आपको दिखाते हैं हम। इधर स्टैंड पे था मेरे ख्याल, देखो ये जो है ये काकू का फल है। और ये अभी जैसे जैसे बारिश होगी तो बहुत सारे लगेंगे। ये पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत मीठा हो जाएगा। तो तरह तरह के यहाँ फल लगे हुए हैं और आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो सारी प्रकृति की देन है। वो मेयर साहब की गाय जो अलग बनाया हुआ है गाय के लिए, वहाँ गाय है और इनको पालने के लिए भी छोड़ रखे हैं। बछड़ा, गाय, सब ये सब प्रकृति की गोद में ये घर बसा हुआ है। तो मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना पुश्तैनी मकान दिखाया है। और हम यहाँ 3 दिन से हैं। कल फिर हम यहाँ रह करके फिर अब प्रस्थान कर जाएंगे हल्द्वानी के लिए। और ठंडक बहुत है यहाँ, सुबह शाम बहुत ठंड है। रजाई, अब भी रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, तारीफ काबिल। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम यहीं बस जाएं। मौसी जी आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के।
आपने तो गुठली भी इकट्ठा कर ली ये हाँ, सारे मैंने कुछ फल खाए, बहुत अच्छे लगे। ये सारे जो है उनका बीज मैंने रखा है कि मैं सोचती हूँ वहाँ लगाऊं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं लगेगा। ये सारी एप्पल, ये कितनी एप्पल लगी हुई है इस पेड़ पर, देखिए ये जरा, उनका फल है। बहुत सारी एप्पल लगी हुई है। और बहुत ही आनंद का, अब शाम को हम जाएंगे वाटरफॉल। वाटरफॉल में, वहाँ वहाँ वो का देख के आएंगे वाटरफॉल को, वाटरफॉल का सीन दिखा के गए। सीन देखेंगे हम। और यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, बहुत डेवलप हो चुका है ये एरिया अब। और तमाम तरह का एक रिजॉर्ट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वहाँ हमने पूछा है कि यहाँ वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना और सबसे फेमस, लगभग 6,500 रुपये पर डे इसका चार्ज, पर नाइट इसका चार्ज करते हैं ये होटल रिजॉर्ट वाले। सबसे जो सस्ता है, और सबसे सस्ता भी है यही, मतलब जो रूम है, हाँ, वरना 12,000 का है 12,000 रुपये के रूम है यहाँ पर। नाइट का। लेकिन हम तो प्रकृति के अपने घर में आए हम हुए तो हैं। अपने घर में हैं। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यात्रा के लिए। और प्रीतिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने सभी पेड़ बताया है खिलाया और खिलाया है इसने हमें बहुत कोई नहीं, सारे, अभी और फल बचे हैं, बहुत अभी सारे फल खिलाए हैं। 3-4 फल और बचे हैं, अभी शाम को खाएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे दोबारा। फिर बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू बेटा। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय, सी यू। सभी लोग अपने निवास स्थान से लेकर के अब आए हम मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में। वहाँ हम सभी ने दर्शन किए हैं। महादेव जी के मंदिर के साथ सीता माता का मंदिर भी है। हाँ, और उसके बाद हमने एक साइड सीन और देखा है जिसका नाम था चौली की जानी, चौली की जाली, ये हमने देखा था वहाँ पर। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा सीन, पहाड़ी का हमें दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद हम आए एक रिजॉर्ट से हम एंटर किए हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस रिजॉर्ट की बैक साइड से हिमालय के सीधे दर्शन होते हैं। और अभी कुछ धुंध की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन साफ दिखाई देते। सबसे पहला जो पर्वत, पीछे जो सफ़ेद पर्वत नज़र आ रहा है, उसका नाम है नंदा घुंटी, जो कि 20,700 फुट की ऊंचाई पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है त्रिशूल, जो 22,360 फुट की ऊंचाई पर है। तीसरा है त्रिशूल पूर्व, जो 23,320 फुट की ऊंचाई पर है। उसके बाद नंदा देवी, जो 25,645 फुट की ऊंचाई पर है। उसके बाद नंदा देवी पूर्व, जो 24,391 फुट पर ऊपर है। उसके बाद नंदा कोट, जो 22,510 फुट ऊंचा है। और उसके बाद पंचजाली, जो 22,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमें ग्रीन पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इसके बैक साइड में कुछ बहुत धुंधला सा हमें दिखाई दे रहा है, वो हिमालय पर्वत की घाटियां हैं। और यहीं से हम हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ बहुत हरियाली है। ये सामने रिजॉर्ट है जिससे हम देख पा रहे हैं कि सामने हिमालय के दर्शन। और हमने अभी सभी यहाँ का एक नज़ारा देखा है। मैं भी आपको अपने साथ इस नज़ारे को दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार देखिए। और यहाँ बड़ा आनंद का, बड़ा ठंडी हवाएं चल रही है, बड़ा आनंद का मौसम है। तो कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं रमेश भारद्वाज फिर से आपको आगे दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, धन्यवाद।